नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। आज न्यूज़ 22 पर मैं एक ऐसे मेहमान से आपको मुलाकात कराने जा रहा हूं जो देश के बहुत ही बड़े बड़े भगोड़े जैसे कि नीरव मोदी, विजय माल्या, मोहिल चौक से भी बड़ा मतलब भगोड़ा हो सकता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जब इस चर्चा को आप पूरी सुनेंगे तो आप खुद समझ जाओगे। आप सोचिए इस देश में किस प्रकार से दलित आदिवासियों के साथ न्याय किया जाता है कि अगर इस देश में कोई अपराधी दलित आदिवासी या मुसलमान हो तो उसका पूरा का पूरा समाज गुनहगार हो जाता है। लेकिन वहीं यही गुनाह कोई स्वर्ण जाति या ऊंची जाति की ब्राह्मण बनिया ठाकुर करें तो वो केवल व्यक्तिगत हो जाता है और वो बड़ा ज्ञान देने लगते हैं कि ये तो उसका निजी मामला है और इसके हम विरोध में। जैसे कि अभी आपने मध्य प्रदेश के सीधी कांड में देखा होगा किस प्रकार से एक आदिवासी युवक पर मतलब एक ब्राह्मण प्रवेश शुक्ला ने मूत्र किया, पेशाब किया और उसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ भी उठी और तमाम तरह के ब्राह्मण संगठन प्रवेश शुक्ला के मतलब समर्थन में भी आए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये दलित आदिवासियों के साथ इस देश में भेदभाव कब तक होता रहेगा। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम श्रीकांत है, आदिवासी। बताओ। और मैं भी लोन लेने के लिए गया था, शिवपुर से मैंने ऑनलाइन करवाया। चलो उस पर लोन की बात पे आएंगे, आपके बाद में आएंगे। पहले ये बताइए कहाँ के पूरा पता बताइए और क्या करते हो? जी मैं श्रीकांत, मेरा नाम श्रीकांत है, आदिवासी। मैं डीएड कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर। और मैं रोजगार चलाने के लिए पापा का एक्सपायर जो कोरोना लॉकडाउन में हो गया था। जब कोरोना लॉकडाउन में आपके पापा एक्सपायर हो गए थे, हाँ। सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली? कुछ सहायता नहीं मिली अभी हमें। कोई सहायता नहीं मिली? नहीं मिली है। तो कैसे परिवार कैसे चलता है आपका? कितने भाई बहन हो? भाई 4 हैं, 2 मतलब 2 तो कारीगर हैं, उनकी सभी की शादी हुई, सिर्फ हमें नहीं हुई। हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई का भी खर्चा सभी मम्मी के पास ही है, तो सभी का हमारे पास ही है। कैसे मतलब अमूमन मतलब ज़्यादातर आदिवासी परिवार पढ़ते नहीं हैं, तो तुम्हारा यहाँ तक सफ़र कैसा रहा? कैसे क्या क्या परेशानियाँ आई पढ़ने में? मुझे बहुत परेशानी आई, मुझे काम कर कर के मैंने पढ़ाई की है हमारी। अच्छा, खुद काम कर करके? खुद करके। क्या क्या काम करते थे? मैं कभी कभी बेलदारी जाया करता था दूसरे गाँव पर। तो मैंने फिर पढ़ाई बहुत मेहनत से की है। तो कभी कभी कोई पैसे नहीं देते थे गांव वाले, उनके यहाँ काम करने जाते थे, फिर भी हमने रोजगार चलाया। फिर मैं की पढ़ने के लिए थोड़ा वो हमने किया। अच्छा, तो क्या मतलब क्या समस्या आ रही है तुम्हें? मतलब अभी कुछ बताना चाह रहे थे, अब बताइए लोन के बारे में क्या कह रहे थे? हमें समस्या लोन के लिए इसलिए लोन लिया क्योंकि हमारे घर में थोड़ा बहुत समस्या है रहने के लिए, जैसे मकान के लिए। मकान भी नहीं है हमारे लिए, अभी सरकार की तरफ से आया नहीं है। तो उसके लिए भी और वैसे घर चलाने के लिए भी मतलब अपना धंधा स्टार्ट करने के लिए ले रहे थे। वैसे तो कहीं जॉब मिल नहीं रहा है, तो इसलिए हमने लिया था। अच्छा, तो मिला? तो वो अभी नहीं मिला, हमने वहाँ से सुपर कलेक्ट्रेट से हमने वो करा दिया, आवेदन कराया, आवेदन दे दिया, वहाँ से ऑनलाइन भी करवा दिया। फिर भी बैंक वाले के पास जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि यहाँ कोई लोन वोन नहीं मिलता है, ऐसा बोलते हैं। और क्या क्या किसी कहते को हैं? नहीं देंगे, ये पहले का क्यों नहीं देंगे? तो पता नहीं, ऐसे नहीं दे रहे थे। मतलब पहले का मतलब क्या, कुछ बताते, कारण तो बताते हो क्यों नहीं देना चाहते तुम्हें बैंक वाले? ये बोल रहे थे कि जो हमारे यहाँ से लोन लिया ना तो उन्होंने अभी भरा नहीं है, इसलिए हम किसी को लोन नहीं देंगे। तो मैंने ये बोला था कि हम बस 2 लाख का ही तो ले रहे हो, नहीं ले रहे थे खर्चे चलाने की। अच्छा, के लिए तुम 2 लाख रुपए का लोन ले रहे थे, बैंक वाले कह रहे हैं कि मतलब पहले जो लोन ले चुके हैं उन्होंने भरा नहीं, इसलिए आपको लोन नहीं मिलेगा। तो मतलब आदिवासी लोगों की लोन लेने की बात कर रहे थे या पूरी बैंक में ही किसी ने लोन वापस नहीं किया? पता नहीं, ऐसे तो दूसरे मतलब उसकी कह रहे थे। तो साथियों आप देख सकते हैं, दूसरे की नहीं कह रहे, मैं बता दूं इनका क्या है। कई बार मेरे से भी हुआ है बैंक वालों से। इनका ऐसे मैटरों में, ऐसे मामलों में ज़्यादातर कहना ये रहता है कि आदिवासी युवा मतलब जो लोन ले लेते हैं लोन चुकाते नहीं हैं, उनकी नज़र में ये छवि बना दी जाती है। बैंक वाले सभी ये सोचते हैं कि आदिवासी 2 लाख रुपए लेके सरकार को लौटाएगा नहीं। लेकिन मैं उन तमाम सरकार में बैठे हुए लोगों से और साथ ही जो बैंक के कर्मचारी हैं उनसे इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या विजय माल्या, नीरव मोदी, मोहिल चौक से इनकी जात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को आपने लोन देना बंद कर दिया है? ये वो नाम है, ऐसे
दर्जनों नाम है जो हजारों करोड़ रुपए लोन लेकर के इस देश से रफू चक्कर हो गए और भाग गए, बिल्कुल भगोड़े साबित हो गए। फिर भी उनको दे दनादन मतलब लोन दिया जाता है। आप जिस बैंक की बात कर रहे हो, अगर उसकी हिस्ट्री निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा लोन सवर्ण जातियों को मिले होंगे। वही तो, हमें तो किसी मतलब हमें पता चला तो हमने लिया था, नहीं तो हम तो लेते नहीं थे, वैसे मजदूरी कर लेते। क्या करें फिर, लेकिन ले ले अगर दे दे कोई तो वही बैंक वाले, इसीलिए लिया था हमने। अच्छा, तो आपने कलेक्ट्रेट के थ्रू 2 विभाग से फॉर्म भरा था, हाँ, ठीक है? मतलब यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो क्या मतलब क्या करना चाहते थे 2 लाख रुपए लेके? 2 लाख रुपए का हम करना चाहते थे, मैं कि रोजगार चलाने के लिए चक्की डाल लेगा, हमने चक्की भी नहीं है, चक्की पे भी हमने काम किया है। मतलब 12th पास हो, डीएड कर रहे हो, D.Ed लेकिन बैंक के कर्मचारियों को लगता है कि ये लोन वापस रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। हाँ, वही कितने ताज्जुब की बात है कि कोई भी, ये हकीकत है। साथियों बता दूं, ये मध्य प्रदेश की बात है। मध्य प्रदेश के सोनभद्र जिले में हम बैठे हुए हैं। ये भाई हमें अचानक ऐसे ही बाजार में मिल गए, तो हमने सोचा इनसे चर्चा की जाए, तो इन्होंने समस्या बताई। आप देख सकते हैं, आप महसूस कीजिए कि देश में किस प्रकार से मतलब जातिगत भेदभाव होता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, हमारी तमाम सरकारें, चाहे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, वो आदिवासियों का गुणगान करते थकते नहीं हैं। पैर छू करके पानी पीते हैं, पैरों में नतमस्तक होते हैं। लेकिन ये बात आदिवासियों को भी समझना होगी कि आदिवासियों के अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पैर छुए, उनका चुन्ना मित्र बोलते हैं उसे, जो पैरों का पानी पिए, उससे भला नहीं होना वाला है। तो आपने जैसे रोजगार की मांग की, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन सरकार को भी इससे ध्यान देना चाहिए। हमारी बात ये वीडियो के माध्यम से जहाँ तक पहुँच रही है, साथियों आपसे भी निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस मुद्दे को एक ताकत दें, ताकि हजारों आदिवासी युवाओं के साथ, खास करके पढ़े लिखे युवाओं के साथ ऐसा भेदभाव ना हो, वो भी अपना रोजगार स्थापित करके एक सुकून की ज़िंदगी जी सकें। तो आपने पढ़ाई की, अपने आदिवासी लोगों के जो नए मतलब और अगले छात्र हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे? उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें पढ़ना भी जरूरी है। पढ़ने के लिए तो हमें बहुत आगे बढ़ना है। जैसे पढ़ाई में बहुत, वैसे भी मतलब तो संस्था भी चला दी है पढ़ाने के लिए, फिर भी पढ़े तो और अच्छा हो जाए। श्रीकांत जी, आप पढ़े लिखे हो और सोनभद्र जिले में मुझे बहुत कम ही लोग मिले हैं जो अच्छी हायर एजुकेशन प्राप्त किए हैं। आदिवासी समाज से 12th पास करने के बाद डीएड में प्रवेश लेना भी ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो मैं तुमसे ही जानना चाहूँगा कि तुम्हारे आदिवासी समाज के लोग सामाजिक मुद्दों के ऊपर कितने मतलब चिंतित रहते हैं या जागरूक रहते हैं? अभी देश में क्या कुछ चल रहा है आदिवासियों के बारे में, उस पर कुछ नज़र है? वैसे तो मेरे साथ के भी लड़के पढ़ रहे हैं, वे भी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो चल ही रहा है पढ़ाई के लिए। फिर मैंने ये सोचा कि मेरे घर में आगे बढ़ने के लिए रोजगार भी चाहिए, तब मेरी पढ़ाई चलेगी, नहीं तो यहीं रखी जाएगी। अच्छा, इसलिए मध्य प्रदेश के सीधी में जो आदिवासी युग पर पेशाब की गई थी प्रवेश शुक्ला द्वारा, उसके बारे में तुम और तुम्हारे गांव वाले या आपके जानने वाले कितना जानते हैं? वैसे तो उन जानते हैं, उनको सभी कोई गाँव वाले भी जानते हैं उनके बारे में, मतलब इस घटना के बारे में जानते हैं। व्यक्तिगत अगर मैं तुम्हारी राय पूछना चाहूँगा इस मामले पर, तो क्या सोचते हो, ये कैसे देखते हो? उसमें हमने न्यूज की खबर से सुनी, तो उसमें देखा, टीवी पर भी देखा इसका पूरा वीडियो, तो उसमें भी यही घटना हो रही थी जो हमने देखा था। अच्छा, तो तुम क्या कहना चाहते हो, मतलब ये ऐसा व्यभिचार मतलब कितना गलत मानते हो आप इसे? इसको तो हम बहुत गलत मानते हैं, जो मतलब ऐसा व्यवहार हो रहा है आदिवासियों के साथ हो रहा है, मुझे को हमारा भी कोई सुन नहीं रहा है। अब हमारे पीछे तो कोई है नहीं है, वैसे तो वैसे ये हमें मिल गए थे, नहीं तो हमारा तो कोई भी सहारा नहीं था, मतलब इतना आगे जाने के लिए। अच्छा, अभी जो मणिपुर में जो हिंसा चल रही है, कुछ गैर जनजाति जातियों को जनजाति कैटेगरी में शामिल करने का जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, ये जानकारी है आपको? इसका तो थोड़ा जानकारी है। तो साथ ही आप देख सकते हैं कि आखिर देश के आदिवासियों को उनके मुद्दों से कैसे भटकाया जा रहा है। टीवी में आप देख सकते हो इस टाइम पे अधिकतर सीमा हैदर या ज्योति मौर्य का ही मामला चल रहा है। ये देश की एक बहुत बड़ी आबादी है, उन्हें नहीं पता कि इस देश में हमारे साथ क्या हो रहा है, और शायद यही वो कारण है जिसकी वजह से ये आदिवासी समाज पिछड़ा हुआ है। तो संगठन रूप से अगर बात करें तो आपका समाज कितने मतलब संगठित रहता है, मीटिंग वगैरह होती हैं समाज में?
मीटिंग तो होती है, मतलब कभी होती है, ऐसा भी नहीं होती कि मतलब इतनी हो जाए। क्या क्या चर्चा होती है उस मीटिंग में? उसमें होती है कि तुम बच्चों को भी पढ़ाओ, मतलब आगे ही बढ़ाना है। किस कोई संगठन आया अभी तक आपसे? किस संगठन से जुड़े हो? मतलब अभी तो कोई संगठन नहीं है वैसा तो। किसी संगठन से नहीं जुड़े हो? तो साथियों, ये थे श्रीकांत आदिवासी जी श्योपुर जिले से, और मेरा इस वीडियो के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के तमाम संगठनों से भी मेरा निवेदन है कि वो श्योपुर आएँ, श्योपुर में आदिवासी लोगों को जागरूक करें, और साथ ही सरकार से मांग है कि आप आदिवासी हितैषी होने का झूठा ढकोसला बजाना छोड़ दो। अगर आप हकीकत में दलित हितैषी हो, आदिवासी हितैषी हो, तो श्रीकांत जैसे तमाम हजारों आदिवासी युवकों को उनका स्वयं का रोजगार खोलने के लिए उन्हें बैंक से पैसा दिलाया जाए, उन्हें लोन उपलब्ध कराया जाए, कम से कम ब्याज पर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी के साथ इन्हें लोन मुहैया कराया जाए। क्योंकि आंकड़े तो बहुत बताते हैं, आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तमाम तरह की योजनाओं का घोषणा करते हैं, लेकिन धरातल पर ये सच्चाई आप देख रहे हो। बिल्कुल भी एक मुझे अगर सर्वे किया जाए श्योपुर ज़िले के अंदर, तो पूरे श्योपुर ज़िले में 50 ऐसे युवा नहीं होंगे जिन्हें सरकार की तरफ से खुद का रोजगार धंधा करने के लिए लोन मिला हो। तो वहीं दूसरी तरफ बैंक वाले भी बड़ा अजीब तर्क देते हैं कि आदिवासी लोग पहले से लोन ले जाते हैं, इसलिए हम तुम्हें नहीं देंगे। एक बात बताओ, जो गुनहगार होगा तो उसका समाज पूरा कैसे हो जाएगा? अगर कोई व्यक्तिगत आदमी लोन नहीं भर रहा है तो पूरा समाज तो ऐसा नहीं हो सकता। आप पूरा क्यों तौल रहे हो? अगर आप यही पैमाना रखते हो तो सवर्ण जातियों में तमाम लोग बैंकों का पैसा खा के भग चुके हैं, तो आप भी उन सवर्ण जातियों को पैसा न दें तो हम मान जाएंगे। अब बहुजन दलित आदिवासियों को सोचना होगा कि पैसा हमारा और लोन उनको, ये नहीं चलेगा। अधिक से अधिक दलित बहुजनों को कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करके समाज का पैसा समाज में रख के समाज के युवाओं को लोन देने का समय आ गया है, क्योंकि जातवादी सोच के जो अधिकारी हैं वो कभी दलित आदिवासियों का भला नहीं चाहेंगे। साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप इस पूरे चर्चा पर क्या समझते हैं, क्या राय रखते हैं? अगर हमसे कोई सवाल है तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। श्रीकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने समय दिया।